नमस्ते बिहार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के बाद से किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई में खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि लाइव क्लास पढ़े और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाए और बेस्ट क्वालिटी टीचर से पढ़े जिसके पास दम के अलावा पढ़ाने के बेस्ट तरीके हो, तो मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो मैं आज आपके सामने एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं जिसके द्वारा मेरे क्लास के टाइम टेबल और इसके अलावा कि किस तरीका से आप 60 दिनों के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे, उस सारी स्ट्रेटजी को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करके बता दीजिएगा कि सर के क्लास कितने बजे है, और आपकी हेल्प के द्वारा अदर लोगों का भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प होगा कि आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अधिक आपके पास लेक्चरर को डाल सकूं और लाइव आकर के आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो आइए हम इस वीडियो के थ्रू आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप टॉपर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा नारा है इस बार 450 पार। तो उसके पहले आपको याद रखना होगा, सिलेबस को समझना होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं अभी तक, तो उसे अब पढ़ने देखिए, उसे अब बिना पढ़े हुए नंबर आने के चांस भी कम है। ठीक है, हो सकता है कि वह सेकंड और फर्स्ट गलती से आ जाए, लेकिन सही तौर तरीके से उसे टॉप करने के लिए मेहनत की अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप सोए हुए तो जग जाइए, क्योंकि आपके पास मुश्किल से मुश्किल गिन करके 60 दिन ही टाइम है। इसके अलावा आपके पास टाइम है ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, जो आप सुबह जग करके रील में टाइम वगैरह बर्बाद करते हैं, तो अब उसे टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप सिलेबस को समझते हैं। देखिए, आपका जो मैट्रिक क्लास 10th 2026 में एग्जाम होने वाला है, वह आपको 2 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वह आपको होंगे सब्जेक्टिव, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 230 नंबर की यह आपको पूछता है बाबू। ठीक है, और यह भी आपको 230 नंबर की, लेकिन पूरा को जोड़िएगा तो 460 होगा यह। ठीक है, देखिए तो 460 नंबर का पेपर आपका होगा, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर आप चाहिएगा तो 40 नंबर के प्रैक्टिकल होता है, आपके जो स्कूल से मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो आपको 40 में 40 अंक दे देते हैं, तो इसमें आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। बशर्ते आपको मेहनत करने की जो आवश्यकता होती है वह इस वाले फील्ड में और ई वाले फील्ड में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, तो मान लीजिए कि यह दोनों आपको बेहतरीन तरीका से आना चाहिए, इस पे पकड़ होना चाहिए, तबे आप जो है अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो सोर्स क्या है, आप कर क्या रहे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अब सोचिएगा कि हम डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में जाते हैं, एकदम उतरे और 400 नंबर ला दिए, तो यह आपको संभव नहीं लगता है भाई। ठीक है, क्योंकि गलती से आप ला सकते हैं, लेकिन सही तरीके से आप बिना चीट किए हुए अगर चाहते हैं कि बेहतरीन नंबर लाए, तो हम लोग पढ़ाते हैं। लगभग 8-9 सालों से हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके से बेहतरीन नंबर हम लोग मंगवाते हैं बच्चों को। लगभग 100+ विद्यार्थियों को 400 नंबर हम लोग दिला चुके हैं अपने मेहनत के दम पे, न कि चीट के दम पे। ठीक है, इसके बाद देखिए, यह जो है आपको सिलेबस और पैटर्न का 5 सब्जेक्ट होता है भाई। आप जो है 5 सब्जेक्ट के बारे में आप जान लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि आपको पढ़ना है तो मैं ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़िएगा तो लटक जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ना तो खूंटा राइफल से ठोकते रहिएगा, कोई उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम सेंटर पर जाइएगा तो उसके पहले आपको याद करना पड़ेगा कि भाई हमें कैसे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। यह आपको आना चाहिए ना कि डायरेक्ट आप उतरे और वहां पे चले गए, तो यह संभव नहीं है। अब आप ही बताइए, राइफल चलाने आता ही नहीं है, आपको दे दी जाए तो क्या कीजिएगा, चलाइएगा नहीं, खूंटा ठोकिएगा। यही आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अब आपको सिलेबस क्या, देखिए इसके बाद वाला देखिए, आपको स्टडी प्लान क्या होना चाहिए भाई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टडी प्लान जो है, अब 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना होगा, नियमित रूप से पढ़ना होगा। अभी नहीं कि आज पढ़े, आज पूरा रील देखे, पूरा रील देखने के बाद जो है 2-4-5 घंटा पढ़ दिए, क्योंकि आज जो है धरती पलट देंगे, दुनिया पलट देंगे, ऐसे में आग लगा देंगे दुनिया। लेकिन यह संभव नहीं है। आपको जो है 6 से 8 घंटे तो एकदम नियमित रूप से 60 डेज एकदम पढ़ना है। एग्जाम तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए।
इसके बाद देखिए सबसे बड़ा चीज है कि पहले से कुछ कुछ पढ़े हैं या आपके पास नोट्स है, ठीक है, या मार्केट में क्वेश्चन बैंक वगैरह मिलता है, बहुत चीज मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ पढ़े हैं तो रिवीजन कीजिए भाई, ठीक है, रिवीजन कीजिए। और एक वास्तविकता मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 60 दिनों में मैंने 450 तो असंभव है, क्योंकि आप जो है वो कोई रोबो नहीं है, ठीक है, कि आप जो है मेमोरी में उसको डाउनलोड करके उसको तुरंत जो है वो वहां पे जाकर के छाप दीजिएगा, नहीं है। लेकिन 60 दिन अगर कोशिश करने में क्या जा रहा है भाई, कोशिश करोगे तबे ना आपको हो जाए, मेहनत तो करना सीख जाएगा ना, कि हम कोशिश की है, यह तो नहीं होगा कि आप जो है बाद में आपको दिक्कत होगा कि हमने मेहनत नहीं किया। तो मान लीजिए कि मेहनत करने से आपको कोई तो रोकने वाला नहीं है, आप जो है 60 दिन इसमें लगा दीजिए, तो आपको जो है 6 से 8 घंटा आपको डेली नियमित पढ़ना है, अभी नहीं कि 5 दिन पढ़े छोड़ दिए। सबसे बड़ा चीज है बाबू यहाँ पे रिवीजन का खेल है, बात समझ रहे हैं, याद रखिएगा, जितना अधिक रिवीजन कीजिएगा उतना ही अधिक यह जो है आपको फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है डेली, जो है एमसीक्यू और सब्जेक्टिव को आपको रीडिंग करना है और होमवर्क टाइप के रूप में लिखना है, क्योंकि लिखने के बाद आपको याद बहुत ज्यादा होता है भाई, बात समझ रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखिए जब हम लोग पढ़ाते हैं ना तो ऑफलाइन में 10-12 सवाल डेली दे देते हैं, तो लड़का क्या करता है उसको लिखता है, लिखते लिखते जो है वह सब्जेक्टिव को तैयारी कर लेता है। बाकी जो है एमसीक्यू टेस्ट के द्वारा या उसे रटवा करके या याद करवा कर किसी भी तरीके से हम लोग जो है उसे दिमाग में भर देते हैं कि बाबू ऐसे ऐसे पढ़ना है, तुम्हें बेहतरीन नंबर लाने के लिए ये सारा चीज करना होगा, तो मेहनत कर लेता है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए सोर्स क्या होना चाहिए अभी स्मार्ट वर्क के लिए, देखिए तो सोर्स आपके पास दो ये चीज होना चाहिए, एक तो पी वाई क्यू जितना है ना उसको पहले एक जगह लिखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, बेहतरीन तरीके से लिखिए। और ये बात याद रखिएगा कि उसको सब्जेक्टिव को बनाने के लिए आप कोई पासपोर्ट या गाइड मत लीजिएगा, बात समझ रहे हैं। कोई टीचर अगर ऑफलाइन पढ़ाता है या ऑनलाइन पढ़ाता है उसका नोट्स ले करके इसका बढ़िया से लिखिए, उसको पहले बढ़िया से बना लीजिए और उसे बार बार पढ़िए, बात समझ रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस कैन बी मस्ट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन को बदल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस आपको करना, नहीं कीजिएगा तो वह आपको नंबर नहीं आ सकता है। देखिए इसके बाद देखिए टारगेट जो है एमसीक्यू का एक बुक आता है, उसको क्या कीजिए लाइन बाय लाइन डेली पढ़िए, कम से कम 1-2 घंटा तो उसको डेली पढ़िए। आप डेली पढ़िएगा ना तो मान लीजिए कि आज 10 याद कीजिए, 20 याद कीजिए, आदत नहीं है आपको पढ़ने के लिए, तो जब आप बैठिएगा उसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको याद होगा, 1 महीना के अंदर में आपको बेहतरीन पकड़ हो जाएगा। ऐसे में तो कोई क्वेश्चन नहीं भी याद है तो एग्जाम सेंटर में आप बैठिएगा ना तो बेहतरीन तरीके से आप उसको लिख पाइएगा, और जब लिखने की कोशिश कीजिएगा और लिख दीजिएगा ना तो आपको नंबर कोई काटने वाला नहीं है, ये बात याद रखिएगा, बात समझ रहे हैं। देखिए सुनिए इसके बाद देखिए तो सोर्स आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए टारगेट 450 के लिए आपको अभी से क्या करना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि 450 नंबर जो है प्लस लाने के लिए कोई वहां पे मशीन वाला आदमी है कि गया वहां पे छाप के वहां पे ला दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। हम ही लोगों की तरह और आप ही लोगों की तरह जो है विद्यार्थी वहां पे रहता है, ठीक है, और हम लोगों की तरह टीचर जो है उसको पढ़ाता है और बहुत अधिक से अधिक नंबर ला रहा है आजकल लड़का, तो उसी कंपटीशन में मान लीजिए कि आप 450 नंबर लाते हैं तो समझिए कि आप स्कूल में 1 to 10 के बीच में रहिएगा, तो ये भी तो गर्व होगा ना जी कि आप जब मार्कशीट उठा के देखिएगा तो भाई मेरा जो है इतना नंबर है, बेहतरीन नंबर है, तो इतना तो आपको फायदेमंद होगा ना जी। तो यह सब काम करने के लिए आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बेस्ट राइटिंग होना चाहिए, अगर किसी विद्यार्थी के पास राइटिंग बेहतरीन है तो उसे खास ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई ज़्यादा समस्या होने वाला नहीं है। इसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए बबुआ, जानते हो बहुत लोग हैं ना कि बहुत धीरे धीरे लिखता है, धीरे धीरे नहीं, उसे टाइम मैनेज के साथ लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कि 1 पेज यहाँ पर लिखना शुरू कीजिए आप, ठीक है, तो 1 पेज में लगा दीजिए कितना, अब 20 मिनट लगा दिए, अब 20 मिनट के बाद अब दूसरे के पेज में क्या किए कि बहुत कम टाइम लगा रहे हैं, आप ऐसा ही लिख रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं ना हुआ। क्योंकि अधिक नंबर लाने के लिए आपको प्रैक्टिस, राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट तीनों होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बेकार समय ना करें, अब बेकार समय कीजिएगा तो बहुत बेकार है, ऐसा में बहुत उड़ाइएगा, बेकार टाइम आपको करना ही नहीं है। बेकार टाइम कीजिएगा तो अब तो घबरा जाएगा सारा के सारा खेल है, तब तो आप सोचते रह जाइएगा, आपके दोस्त
दोस्त जो है टॉप कर जाएगा, आप जो है नीचे से टॉप कीजिएगा, तो उस समय अफसोस आएगा कि भाई बेहतरीन हम पढ़ाई ये कर ले तो उससे बढ़िया होता है। ऐसे में तो बढ़िया नंबर लाने के लिए थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो आपको घूमने वाला लाइफ है उसको चेंज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप खुद पछताइएगा बाद में। ऐसे में तो हम चाहते हैं कि आप जो है टाइम को बेकार मत कीजिए, इसमें लगा दीजिए पूरा, ठीक है। अभी से कुछ बिगड़ा वगैरह नहीं है। देखिए डेली स्टडी कीजिए भाई, अब एक ही दिन में सारा किताब ले लीजिए। ऐसे में और वही अंतिम कि यही रात अंतिम यही रात भारी वाला रील लगा लीजिए कि अब यह जो आज एक के दिन में उलट देंगे, नहीं। ऐसे में उसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। 4 दिन कम नहीं होता है बाबू, अगर बढ़िया से पढ़ोगे ना तो 450 तो नहीं लेकिन 400 पार आराम से कर जाओगे। ऐसे में क्या कि इसमें मैंने अब मान लीजिए किसी को साफा नहीं आता, जीरो है, तो वो तो भाई उसको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए कोई तेज विद्यार्थी है वो 1-1 घंटा पढ़ लेता है, और कोई बकलोल विद्यार्थी है वो क्या करता है कि 100 वाली पढ़ता है तो उसको याद नहीं होता है, तो उसको उतना बराबरी करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा उतना। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए कि कम से कम जो है मैंने टारगेट पूरा कीजिए कि हम जो है आज डेली पढ़ेंगे बाबू, ठीक है, कि डेली पढ़ेंगे तो भी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं। और YouTube पर बहुत सारे चैनल है जो बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। और एक बात याद रखिए, फ्री में आप पढ़ के ला सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, कोई रुपया और पैसा का बात नहीं करेगा। आप किसी भी क्लास में ढुक जाइए ऑनलाइन में, किसी के साथ पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है आपको। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कि किसी के साथ पढ़ना ही है, ऑफलाइन एक ज्वाइन कर लीजिए कहीं पे, ताकि आपको लिखने वगैरह जो है थोड़ा सा मार्गदर्शन उनसे हेल्प में रखिए, टीचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और ऑनलाइन में बढ़िया से पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए, टाइम बर्बाद हो रहा है तो उसको मैनेज कीजिए। दोस्तों ऐसे दोस्तों के साथ मत घूमिए जो आपको इधर उधर टाइम बेकार करा रहा है, वो ऐसे ऐसे घूमिएगा तो हो जाएगा, आपका छुट्टी हो जाएगा, आपका सपना सपने रह जाएगा। ऐसा में सपना से उठ के ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बेहतरीन अगर चाहते हैं तो इतना तो आपको लाना बनता है भाई, इतना तो करना बनता है आपको ना। देखिए सुनिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ये तो वीडियो मान लीजिए कि आपको पढ़ाई संबंधित था, ठीक है। यह चैनल आपके लिए क्या कर रहा है भाई, तो यह चैनल जो आपको फ्री में पढ़ाने वाला है, कोई पैसा नहीं लेगा। बात समझ रहे हैं। पैसा के बिना आप जो है क्लास छोड़ दीजिएगा, ये संभव नहीं है। पूरे एरिया का लड़का, पूरे जवार के लड़का, पूरा जो है जहां से वीडियो तुम देख रहे हो पूरा शेयर कर दो कि फ्री में पढ़ाई होगा, ठीक है। अदर विषय का तो जिम्मा नहीं है क्योंकि टाइम भी कम है। मैथ आपको इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा ना, कल से लाइव आ रहा हूँ, और लाइव आने के बाद आपको एक जीरो लेवल से मैथ आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि 100 में 100 नंबर ला सकते हैं आप। इससे कम तो नहीं हो सकता है। कल से मैं अब गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि लाइव आ रहा हूँ, और डेली के डेली जो है क्लास जो है आपको एक से एक जो है वीडियो आपको मिलेगा, और उसी को देख करके केवल आप मैथ में, बाकी विषय तो आप पढ़िए लीजिएगा, हमको उम्मीद है। और कोशिश करूंगा कि और भी विषय लेकर के आऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऑफलाइन क्लास पढ़ाना होता है। तो मान लीजिए कि अभी 600 बच्चे हैं पूरा क्लास में, मैंने केवल मैट्रिक में लगभग 130 बच्चे हैं, तो मान लीजिए उनको भी थोड़ा सा देख रेख करना है, तो टाइम कम में पहुंच पाता है। लेकिन आपके लिए मैं हूँ, आपका बड़ा भाई यहाँ पे सामने खड़ा है, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि, और कल जो है क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ जो है लाइव पढ़ाऊंगा, और जो आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व पूरा कर दूंगा, ठीक है। 6 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा, याद रखिए। 6 बजे जो है ज़्यादा रात हो जा रहा है, आजकल ठंडी के दिन 5:30 पर जो है, ठीक है, मैं आपको बेहतरीन क्लास से लेकर के आऊंगा, और एकदम धीरे धीरे मैथ पढ़ाऊंगा आपको, उंगली पकड़ के। बशर्ते एक काम करना है, आपको कॉपी और कलम लेकर के बैठना है। बात समझ रहे हैं। क्योंकि शेर की तरह उड़ना है ना, शेर की तरह नंबर लाना है और बाज की तरह उड़ना है, तो गदहियों का संग तो छोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपको तो जो है एकदम लाइव जुड़िएगा, और जो डाउट होगा वह धीरे धीरे आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम के पहले इतना आपको पढ़ा देंगे कि मैथ में 100 में 100 नंबर करके आ जाइएगा। अब भले एग्जामिनर आपको गलती से 2, 4, 5 नंबर काट लेगा, वो बात अलगे है, लेकिन आपका जो है उतना नंबर तो मैं करिए दूंगा कि बेहतरीन नंबर आप ला पाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल 6 बजे, आपको 5:30 बजे लाइव मिलते हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, पूरा शेयर कर दीजिए कि सर जो है 5 बजे क्लास जो है हम लोग शुरू करेंगे, 5:30 बजे हम लाइव आ जाएंगे। आप तैयार हो जाइएगा 5 बजे, कॉपी कलम लेकर के, आपको जो है बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। और व्यवस्था कर रहा हूँ कि अदर सब्जेक्ट भी लेकर के आऊँ। देखिए टाइम मैनेजमेंट मैंने नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफलाइन क्लास वाले टीचर के पास ना बहुत उसमें धांधली होता है, पढ़ाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और लड़का समझ में नहीं करता है टीचर के बाद कि भाई ये जो है टीचर इतना मेहनत कर रहा है, अपने लिए तो मेहनत नहीं कर रहा है भाई, वो तो चाहता है कि हमारा सारा विद्यार्थी टॉप कर जाए, लेकिन वो लड़का में दम होना चाहिए ना। अब हथियार पूरा ठीक हो,
चालाना वाला में दम में नहीं है, अब टीचर में दम हो, अब विद्यार्थी में दम नहीं, तो अब तो नहीं कर पाएगा भाई। तो विद्यार्थी को लिखना पड़ता है पेपर, ना कि टीचर को। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपने विद्यार्थी जो है अपने स्किल को डेवलप करेगा तो नंबर खुद ला देगा। ठीक है, आप जो है कल क्लास में जुड़िए, आपको बहुत आनंद में आपको मिलेगा। ठीक है।